Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with a great effort. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th, topic coordinate geometry. In previous video I have taught a lot of things, a lot of questions, a lot of formula derived, and I hope you have done a lot of practice with the help of my videos. हम उम्मीद करते हैं कि आप उससे काफ़ी प्रैक्टिस किए होंगे, कर रहे होंगे. In this process, I will solve few more questions of the coordinate geometry, and I think 1 or 2 videos more, and then I will start a new chapter, that is triangle or other things. जो भी होगा, I will start that. Now the question is this. Here is, मान लीजिए नीचे इसको first मान लेते हैं, ये first is second. तो if the centroid of a circle, I have taught about that. What is the centroid of a circle? Centroid क्या होता है? तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि centroid क्या होता है. फिर इफ़ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल हैव बीन गिवन, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हों तो हाउ कैन यू फाइंड द सेंट्रॉइड. अगर ट्राइंगल के वर्टिसेज दिए हों और कोऑर्डिनेट वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट दिए हों तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहली बात यह है कि सेंट्रॉइड होता क्या है. ये मेन मैटर है ना कि सेंट्रॉइड होता क्या है. आपको जानना जरूरी है कि सेंट्रॉइड होता क्या है. तो बेटा सेंट्रॉइड जो होता है वो एक ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ध्यान दीजिए, इट इज ए ट्राइंगल ए बी एंड सी. ध्यान समझिएगा अच्छे से. सी. अब कहने का मतलब यह है कि ए का कोऑर्डिनेट दिया है ए बी का बी सी और सी का सी ए, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए. और सेंट्रॉइड दिया है कि कह रहा है कि एट द ओरिजिन, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, कि सेंट्रॉइड. तो हम अब बता करें सेंट्रॉइड क्या होता है. ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन द ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. जैसे बेटा ये ट्राइंगल है तो मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो मीडियन कहलाता है. तो ये ए डी मीडियन है, बी ई मीडियन है और सी एफ मीडियन है. जिस पॉइंट से पास होते हैं इसी को कहते हैं सेंट्रॉइड. इसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं. तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है. अगर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट्स आप इसका सोल्यूशन दे रहे हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ये होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स. अब यहाँ पे क्या है कि तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 3. ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3. ध्यान दीजिएगा, ये आपका x3 y3. अच्छे समझिएगा. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एक सेंट्रॉइड है एट द ओरिजिन है. बाय द क्वेश्चन centroid is at the origin, therefore a plus b plus c upon 3. ध्यान रखिएगा, a plus b plus c upon 3 कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए. और इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0 0. तो अब बेटा क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ देख लेते हैं. तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 0. तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया. कोई दिक्कत नहीं है.
ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे ताकि हम नेक्स्ट करें, क्योंकि बोर्ड की थोड़ा छोटा है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, ध्यान रखिएगा, इन सब की हेल्प से ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया है। आपको फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर अपान 3abc, बी स्क्वायर अपान 3ca, सी स्क्वायर अपान 3ab। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगा, 3abc हो जाएगा, तो 3bc है ये, तो 3bc इसको डिवाइड करेंगे, 3bc कट जाएगा, बचेगा a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, इसी तरह हो जाएगा b क्यूब, ये हो जाएगा c क्यूब। ठीक है, तो अब बेटा क्या है, आपको मालूम है, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इनके क्यूब का सम जो होगा थ्राइस ऑफ इनका प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 3abc अपान 3abc इज इक्वल टू 1 आ गया। इजी, कोई दिक्कत हुई? तो क्वेश्चन देखने से केवल लगता है कि ये बहुत बड़ा है, छोटा है, क्या है, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं बेटा, कुछ है नहीं इसमें, हम इसको मिटा दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, जो क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन 2x प्लस वाई प्लस 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ध्यान दीजिए बेटा, ये लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए a 2 - 2, b 3 7, ये है b 3 7। अब एक इक्वेशन की लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन, तो मान लीजिए वो लाइन ऐसे आ गई, ये लाइन है इस इक्वेशन की लाइन, इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको इस पॉइंट पे कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच लाइन डिवाइड द, अब ये लाइन इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो लेट द रेशियो बी k:1। मान लीजिए रेशियो क्या है, k:1 है। अब k:1 में अगर ये डिवाइड करें, मान लीजिए वो पॉइंट P है, ये लाइन इसको P पॉइंट कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स लेट एंड दैट पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी इज P, इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं, एक्स वाई। तो बेटा क्या होगा, ये K हो गया, ये 1 हो गया, यानी M1 इज इक्वल टू K, M2 इज इक्वल टू 1, X1 इज इक्वल टू 2, X2 इज इक्वल टू 3, Y1 इज इक्वल टू -2, Y3 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू होता है बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, हम इकट्ठा निकाल दे रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये क्या है, P का कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए बेटा, अच्छे समझिए, कुछ है नहीं इसमें। m1 क्या है, k इंटू x2 क्या है 3, प्लस m2 क्या है 1 इंटू x1 2 है, अपान k प्लस 1, और m1 k इंटू y2 7, प्लस m2 1 इंटू -2 अपान k प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1 और 7k - 2 अपान k प्लस 1।
ये हो गया P का कोऑर्डिनेट्स, ये क्या हो गया, ये P का कोऑर्डिनेट्स हो गया। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, यही एक्स वाई है, P क्या है, एक्स वाई। तो अब इसी एक्स वाई को हम इसमें वो कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है इस लाइन पर स्थित है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1, और प्लस वाई क्या है, 7k माइनस 2 अपान k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। इसका एलसीएम हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा, देखिए 2 3 जा 6k प्लस 2 2 जा 4 प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल टू 4। साइन प्लस का है तो कोई साइन चेंज होगा नहीं। 6k प्लस 7k 13k प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4, अंदर कर लीजिए, तो 13k माइनस 4k, 13k माइनस, अब देखिए इतना हो गया ना। अब इसको हम यहाँ लगा दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। 13k माइनस 4k इज इक्वल टू 4 माइनस 2, प्लस 2 जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 4 कितना होगा, 9k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या हो गई, 2 अपान 9। तो रेशियो क्या हो गया बेटा, 2:9 का रेशियो हो गया। रेशियो क्या हो गया, 2:9 का। आप इसमें लिख सकते हैं कि द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:9। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं बेटा। आप इसको आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईमानदारी से चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ यू वांट टू डन एनीथिंग्स यू कैन डू। ओके बेटा, नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू चैप्टर्स, न्यू सोल्यूशंस इट मे बी। ओके, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।